28 जनवरी 2025 आज की जंग शुरू होती है सुबह 5:17 से। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो भी लास्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि एज मेरा 31 अभी हो चुका है और यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है। यूपीएससी का फॉर्म मुझे फ़िल करना था, पहले मैंने दिखाया था, रात को मैं फ़ॉर्म फिल करने लगी थी, एक दिन रात को फॉर्म फिल नहीं हुआ तो हमने डिसाइड किया कि हम सुबह फॉर्म फिल करेंगे। हमने मतलब कि मैंने और हस्बैंड ने। तो अभी जस्ट मैंने सब सेट किया था और फिर मैंने उनको नींद से उठाया था। वो वैसे उठते हैं सर्दी में सुबह 7 बजे, 7:30 बजे, कभी कभी बच्चे का ऑफ हो तो फिर 8, 8:30 भी, लेकिन आज उनको उठना था मेरे लिए सुबह 5:15 बजे के आसपास। हमने यूपीएससी के लिए एग्जैक्ट 5:20 पे फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया था। किसी भी एग्जाम का तैयारी करने का प्रोसेस तो एक जंग की तरह होता ही है, लेकिन जब हम उसका फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो तैयारी से भी ज़्यादा मैटर करता है कि सब कुछ सही हो, क्योंकि अगर वही सही नहीं है, फॉर्म फिल ही सही नहीं हुआ तो फिर आपकी किसी मेहनत का कोई आगे फल आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए हमने स्टार्टिंग में यूपीएससी में हमें लगा कि यार चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसा हमने वीडियोस देखे कि आपका जो फ़ोटो है उस पर डेट होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए फ़ोटो पे भी, और साथ के साथ वो जो फ़ोटो है जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उससे जस्ट 1 हफ्ते ही पुराना होना चाहिए। तो वो मैंने दिखाया था कि फ़ोटो वोटो मैंने नया सब करवा लिया था। और किसी ने मुझे सजेशन भी दिया था जब फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल नहीं हुआ इवनिंग टाइम पे कि आप कहीं पे जाके फॉर्म फिल कराओ। बट मेरा ये मानना है, इफ़ यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एट योर होम लाइक वाईफाई नेटवर्क या फिर एक स्पीड नेटवर्क, कोई भी अच्छा नेटवर्क, और आपके पास लैपटॉप वगैरह है, तो आप घर पे जितना अच्छे से खुद का फॉर्म फिल कर सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप भले ही टाइम लगा दोगे, आप ये देखोगे अभी आगे चल के कि हमें बहुत टाइम लगा है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है। एक नॉर्मल फॉर्म फिल करना चाहे 20 मिनट का प्रोसेस हो, बट यूपीएससी का फॉर्म मैंने देखा, क्योंकि मैंने पहले एस्टेट का फॉर्म भी फिल किया है, बैंकिंग का भी किया है, बट मेरे को ये जो फॉर्म फिल करना है ना, थोड़ा सा मतलब लगा कि यार मतलब थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है, काफ़ी सारी प्रोसेस, बहुत लंबा, इतने सारे स्टेप, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। और इतना सारा ना कोई आपको दूसरा टाइम नहीं देगा जितना आप खुद की इन्फॉर्मेशन फिल करोगे अच्छे से, एक एक चीज़ देख के। दूसरे के से आप फॉर्म फिल कराओगे वो आपकी गलती कर सकता है। लाइक किसी ने मुझे सजेशन दिया था ना, तो आपका सजेशन अच्छा था कि हो सकता है कि मतलब फॉर्म फिल ना हो रहा हो घर पे, कि मैं कहीं बाहर जाके कराऊं, बट हमारा ये पर्सनल मानना है, मानना है, हमने सारे फॉर्म घर से ही फिल किए हैं कि जितना अच्छे से हम इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं हमारी, कोई दूसरा बंदा इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। मे बी वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दे किसी नाम में। हम तो एक एक चीज़ हमने 2-2, 3-3 बार क्रॉस चेक करी है। और 2 जने ना हस्बैंड वाइफ बैठते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो एक और फ़ायदा होता है, आपको एक सपोर्ट सिस्टम तो मिलता ही है, साथ में आपको ये रहता है कि भैया कोई चीज़ ना गलत नहीं फिल होगा, क्योंकि एक बार वो क्रॉस चेक कर रहे हैं, एक बार मैं खुद कर रही थी, तो हर चीज़ को हमने 2 से 3 बार क्रॉस चेक किया था इस प्रोसेस में। और आज की मेरी जंग यूं ही यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। फॉर्म तो फिल हो ही रहा था, साथ में 6:53 हो गया था और बच्चे के स्कूल अभी जल्दी शुरू हो गए हैं। हाउस हेल्पर मेरी कल इवनिंग से नहीं आई थी, कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी और आज सुबह भी वो नहीं आई, तो वो भी तैयारी मुझे साथ के साथ करनी थी। कहीं ना कहीं फॉर्म वाली चीज़ें माइंड में चल रही थी और कल हेडेक था तो उसका भी असर थोड़ा सा आज था। बट फिर खाना भी तैयार तो करना ही था बच्चे के लिए, घर में भी सबके लिए। तो पहले मैं सबसे पहले आई हूँ अपना खाना तैयार करने के लिए बच्चे का। फॉर्म फिल अभी मेरा हो रहा था, कंप्लीट हुआ नहीं था, और 5:20 से लेके अभी
सुबह का 6:55 हो चुका था और लगभग अभी मेरा लास्ट स्टेप था ये फॉर्म फिल करने के लिए। फाइनली हो गया सबमिट। और अगर आप भी मेरी तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है जनवरी विजडम सेल। आप अभी सेविंग के साथ साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। 30 जनवरी से 31 जनवरी तक ही ये सेल वैलिड रहेगी। जो ऑफ़र पहले 699 में था, फिर 399 में, अभी सिर्फ 351 में आपको मिलेगा ईयरली टेक्स्ट बुक। पास करो, बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज और साथ के साथ अगर आप और भी ऑफ पाना चाहते हैं तो यूज़ करें मेरा कूपन कोड ATA30, तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ भी मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और सुबह का ही 7:32 मैं यहाँ पे बना रही थी काले चने, यानी कुकर में रखे थे काले चने। हस्बैंड के टिफ़िन के लिए लंच बॉक्स में वो ब्लैक चना लेके जाने वाले हैं आज। और 7:40 पे सुबह मेरी जंग शुरू होती है अभी बर्तनों के साथ में। कल शाम से बर्तन ये रखे थे, मुझे शाम को उम्मीद थी कि वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक सीख आपको देना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से कि अगर आपने सारे काम के लिए एक हेल्पर रखी हुई है तो प्लीज़ आपका पैसा उतना ही जाना है, 2 हेल्पर रखिए। और पहले मेरे पास 2 थी और एक टाइम ऐसा था जब मैं जॉब करती थी मेरे पास 3 हाउस हेल्पर भी थी। 3 को मैनेज करना थोड़ा सा औखा होता है, 2 थोड़ा सा सही रहता है। बट पता नहीं मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई कि मैंने एक को ही रख लिया 2 के बाद। मुझे लगा कि अरे सही है, मतलब हो जाएगा सब काम मैनेज, बट वो नहीं आएंगे आपको बिना बताए, तो सारा काम का बर्डन आपके ऊपर और आपकी तबीयत खराब है तो आपका और भी बुरा हाल। और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी पढ़ाई, आपका फॉर्म आपको फिल करना, तो फिर आप समझ जाओ आपका माइंड क्या होगा उस टाइम में। मतलब माइंड स्टेटस मेरा ऐसा था कि बस मैं फॉर्म फिल किया मैंने आज, कल शाम को मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई। और आज का दिन भी मतलब ऐसा ही था कि अभी हेल्पर भी ढूंढनी है, मतलब चीज़ें बहुत सारी माइंड में। तो अपने माइंड को थोड़ा सा ना आपको रिलैक्स रखना है। फिजिकल आप थक जाओगे तो आप मैनेज कर पाओगे, बट माइंड अगर आपका थक जाएगा ना, आप समझ रहे हो, बहुत सारे थॉट्स जब माइंड में आते हैं, आप डिस्टर्ब होते हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो माइंड डिस्टर्ब अगर हो जाता है तो उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक और चीज़, एक और सीख मैं आपको अपनी ज़िंदगी से देना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी की दूसरी और सबसे अहम सीख है ये आप सबके लिए। और जैसे मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था ना कि आपको जब पढ़ाई करनी है आपको सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। किसी ने बोला था कि पढ़ाई तो हम नहीं कर सकते जब हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, हम कभी डिप्रेशन में हो, बट फ़ोन तो हम इजीली यूज़ कर पाते हैं, इसलिए करते हैं। आप मतलब उनका कहने का ये था, मतलब कि जेन्युइन होता है कि हम डिप्रेशन में हैं तो हम फ़ोन यूज़ कर लें। देखो ये गलतियाँ मैं भी करती थी कि माइंड कभी डिस्टर्ब हुआ, फ़ोन में रील्स देखना या कुछ भी वीडियो देख लेना, मुझे लगता था इससे माइंड रिलैक्स होता है। बट एक बात मैं आपको बता दूँ, जिस चीज़ से आपके माइंड में प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, आप परेशान हैं, वो फ़ोन को देखने से, किसी का रील देखने से तो हल नहीं होने वाला। आप एक बारी अपने आप को खुश कर लोगे, उस चीज़ को भुला दोगे जो भी आपका प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए आप 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा रील्स देख लोगे दिन में, बट उससे आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी और नहीं होती है, बल्कि वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। बस थोड़ी देर आप उस प्रॉब्लम से दूर हो गए। प्रॉब्लम से दूर नहीं होना है। प्रॉब्लम कोई चीज़ है, माइंड में कोई चीज़ चल रही है, उसका बस सॉल्यूशन उसका फाइंड करना है, उसका वे आउट फाइंड करना है। उसके लिए आपको तकलीफ होगी जब उसके बारे में आप सोचोगे कि यार क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो। लेकिन आप यकीन मानिए 1 दिन 2 दिन वो आपकी चीज़ माइंड में रहेगी। जितना वो माइंड में रहेगी सॉल्यूशन भी उतना ही माइंड में आपके आएंगे उसके लिए और आप उसको हल कर पाओगे। लेकिन आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे, सोशल मीडिया यूज़ करोगे, कुछ भी करोगे, तो यकीन मानो आप उस प्रॉब्लम को वहीं के वहीं छोड़ रहे हो। जैसे ही आप इस सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दोगे, आपको जो खुशी का डोपामिन वहाँ से मिल रहा था वो बंद हो जाएगा, वो प्रॉब्लम फिर आपको दिखाई देगी। तो आपको सोशल मीडिया ऐसे टाइम पास के लिए कभी भी यूज़ नहीं करना है। वाईफाई
ये फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करिए, गूगल, यूट्यूब सब कुछ टाइम पास के लिए भी भले ही यूज़ कर लीजिए, लेकिन डिप्रेशन में कोई चीज़ आपको टेंशन है, उस टाइम पे मत यूज़ करिए। इससे अच्छा है कि उस प्रॉब्लम के साथ जियो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपको प्रॉब्लम होएगी, आप उस प्रॉब्लम को फेस करो, क्योंकि आपके माइंड में और बर्डन होगा उस प्रॉब्लम को जितना सोचोगे, लेकिन यकीन मानो 2 से 3 दिन में आपको सॉल्यूशन, उसका वे भी आपको मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे लगभग 10 बजे का टाइम हुआ था और फादर इन लॉ जा रहे हैं वापस हरियाणा में। आप सब जानते हो कि हम लोग चंडीगढ़ में रहते हैं और हस्बैंड का भी ऑफिस का टाइम हो गया था, तो वो हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस में। और मेरे को ना एक चीज़ बड़ी सही लगती है यार, जब आपका हस्बैंड आपका साथ देता है। लाइक आज जैसे टफ दिन आ जाते हैं, नॉर्मल भी। आयुष सैंडविच की तरह है मेरा।